अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 2 और ये जो एक्सरसाइज है ये है विकेबलरी। यहाँ पर हमें कुछ लफ्ज़ अलग से दिए हुए हैं और फिर कॉलम ए और बी बना के हमसे ये कहा गया कि सही लफ्ज़ के सामने सही लफ्ज़ लिखें। मतलब जो लफ्ज़ उन्होंने दिए हैं उनके सामने सही लफ्ज़ लिखें जो उससे मिलता जुलता हो, जो उसके सेम मीनिंग के साथ हो। और यहाँ पे कॉलम ए में लिस्ट ऑफ वर्ड्स को खाली छोड़ा गया है और कॉलम बी में वर्ड्स लिखे गए हैं। अब हमें ये देखना है कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ में जो लफ्ज़ हैं इनमें से कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे मैच होता है। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है, बल्कि जो जुमला है वो है, अ फील्ड इन विच प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट इज़ स्टडीड। ऐसी फील्ड जिसमें प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट्स के बारे में स्टडी किया जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ जो लफ्ज़ मैच कर रहा है वो है डेवलपमेंट सेक्टर। नंबर 2 पे है स्टैंड और मूव अबाउट नियर समवन विदाउट एनी पर्पस। किसी के पास बिला वजह खड़े होना, बगैर किसी काम के, बगैर किसी मकसद के। तो इसके लिए जो सही लफ्ज़ है वो है होवरिंग। होवरिंग का मतलब होता है बिला वजह, बगैर किसी मकसद के। नेक्स्ट है अ गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड डिस्कशन। एक ऐसी गैदरिंग, एक ऐसी मीटिंग, ऐसा मेल मिलाप, ऐसी जगह जहाँ पे लोग इकट्ठे हों, मिलें और अपने आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करें। तो ऐसी जगहें कौन सी हो सकती हैं? सेमिनार, यहाँ पे हम लिखेंगे सेमिनार। नंबर 4 पे है टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड थॉट्स। अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना और अपनी सोच को, आइडियाज़ को, राय को, व्यूज़ को दूसरों के साथ डिस्कस करना और शेयर करना। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ मैच होगा वो है डिस्कशन। डिस्कशन के ज़रिए ही हम अपने व्यूज़ दूसरों तक पहुँचाते हैं। नंबर 5 पे है एवरीडे वर्क, यानी रोज़ाना का काम। तो इसको हम मैच करेंगे चोर्स के साथ। चोर्स कहते हैं घरेलू काम काज को, रोज़ाना के काम काज को। नंबर 6 है एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, और इसको हम मैच करेंगे साइमल्टेनियसली के साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक ही वक्त में बहुत से काम करना। यानी अगर आप खाना बना रहे हैं तो साथ साथ वॉशिंग मशीन लगाई कपड़े धो रहे हैं, और अगर कोई और काम भी कर रहे हैं, एक ही वक्त में बहुत से काम हो रहे हैं, तो दैट इज़ साइमल्टेनियसली। नंबर 7 पे है डूइंग टू और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में ज़्यादा से काम करना। तो यहाँ पे ये मैच होगा मल्टीटास्किंग, यानी मल्टीटास्किंग बहुत से काम करना, साइमल्टेनियसली बहुत से काम करना, ये दोनों इसी मीनिंग्स में यूज़ होंगे। नंबर 8 पे है वर्क दैट इज़ डन टू अर्न सम मनी। कोई ऐसा काम किया जाए जिससे पैसा हासिल हो, पैसा कमाया जाए। तो इसको हम मैच करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम करते हैं तो फिर हम कुछ अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। नंबर 9 मेक क्लॉथ विथ थ्रेड, कपड़े से धागा बुनना। ये फैक्ट्रीज़ में इस तरह के काम होते हैं, टेक्सटाइल मिल्स में, कि धागा बना जाता है और धागा बुना जाता है और उस धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा वीव्स, WEAVE, वीव, लूम्स। नंबर 10 अ थिंग डन फॉर एंजॉयमेंट, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे खुशी हासिल हो, जिससे एंजॉयमेंट हासिल हो, जिससे मज़ा आए। तो इसको पास टाइम, वक्त गुजारना। नंबर 11 डेवलपिंग द कंट्री को डेवलप करना, अपने मुल्क को तरक्की देना। तो ये मैच होगा नेशन बिल्डिंग के साथ। नेशन को बिल्ड करना, बनाना, कौम को तरक्की देना। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2, और जो एक्सरसाइज है ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपसे ये कहा कि क्या ये सही हैं या गलत हैं, या ये बुक में आपके सबक में शामिल ही नहीं हैं। तो आप देखिए आंसर वाले कॉलम में लिखा हुआ है टी यानी ट्रू, और फॉल्स मीन गलत,
اور این ایس جو لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ناٹ اسٹیٹڈ ان دا ٹیکسٹ، یعنی یہ آپ کی بک میں موجود ہی نہیں ہے، اس سبق میں۔ ارشد ہیز ڈن اے لاٹ آف ٹریولنگ اوور دا لاسٹ سیورل منتھ۔ جو ارشد ہیں وہ کافی عرصے سے بہت سے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے، تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہے ٹرو۔ نیکسٹ، ارشد اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان تھرپارکر۔ ارشد نے تھرپارکر میں بہت سا عرصہ گزارا، تو یہ فالس ہے، غلط ہے۔ نمبر 3 پہ ارشد از رائٹنگ پوئٹری ٹو پریزنٹ ایٹ دا سیمینار۔ ارشد سیمینار میں پیش کرنے کے لیے شاعری لکھ رہے تھے، تو یہ بات تو اس سبق میں کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی، تو اس کو ہم کہیں گے این ایس پہ ہم ٹک کریں گے، یعنی نوٹ اسٹیٹڈ ان دا ٹیکسٹ، سبق میں یہ تو ہے ہی نہیں۔ نمبر 4 نعمان's مدر اینڈ گرینڈ مدرس آر بوتھ اکنامکلی ایکٹیو۔ جو نعمان کی مدر اور گرینڈ مدر تھیں وہ اکنامکلی ایکٹیو تھیں، یعنی کوئی نہ کوئی وہ سرگرمی کر رہی تھیں پیسے کو ارن کرنے کے لیے، تو یہ ٹرو ہے۔ نمبر 5 ایجوکیشن ول ہیلپ وومین بیکم بیٹر کوکس۔ جو ایجوکیشن ہے وہ حاصل کرنے کے بعد جو خواتین ہیں وہ اچھی کوک بن جائیں گی، باورچی بن جائیں گی، تو یہ تو غلط ہے، اس لیے ہم فال پہ ٹک کریں گے۔ وومینس ہیو دا ابیلٹی ٹو ڈو اے نمبر آف تھنگس ایٹ دا سیم ٹائم۔ خواتین میں یہ خوبی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بہت سارے کام کر لیتی ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، رائٹ ہے، یہ ٹرو ہے، ٹرو پہ ٹک کریں گے۔ وومینس آر ایز امپورٹنٹ ایز مین فار دا پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری۔ خواتین بھی مردوں کی طرح ملک کی ترقی کے لیے بالکل مردوں کی طرح ہی اہم ہیں، یعنی دونوں مل کے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تو بالکل ٹھیک اسٹیٹمنٹ ہے، لہٰذا ہم ٹی پہ یعنی ٹرو پہ ٹک کریں گے۔ ان سٹیز وومن ورک اونلی ان آفیسز۔ شہروں میں خواتین صرف آفیسز میں کام کرتی ہیں، تو یہ فال اسٹیٹمنٹ ہے، غلط ہے۔ خواتین ہر جگہ، ہر ادارے میں، ہر محکمے میں تقریباً کام کر رہی ہیں، تو یہ رانگ اسٹیٹمنٹ ہے، اس لیے ہم ایف پہ ٹک کریں گے۔ پاکستان ہیز مینی فیمیل ڈاکٹرز۔ پاکستان میں بہت سی خواتین ڈاکٹرز موجود ہیں، ٹرو ہے یہ، تو اس لیے ہم ٹی پہ ٹک کریں گے۔ نمبر لاسٹ پہ ہے ارشد فیلز دیٹ ایجوکیشن از ناٹ امپورٹنٹ فار وومین۔ ارشد صاحب نے فیل کیا تھا کہ ایجوکیشن خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے، تو یہ بک میں کہیں بھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو اس کو ہم کریں گے این ایس پہ ٹک کریں گے، یعنی ناٹ اسٹیٹڈ ان دا ٹیکسٹ۔ تو آج ہماری ہو گئی ایکسرسائز 2 اور ایکسرسائز 3، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔